अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। ये आपका ऑनलाइन लेक्चर 28 अगस्त का है, जिसमें हमने अब सबक नंबर 11 जो है वो हम शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोग नज़म पुराना कोट जो है वो अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उसके सवाल जवाब भी किए, नज़म का खुलासा भी किया, मकालमा भी किया, एक्सरसाइज में जो ग्रामर शामिल थी वो भी आप लोग कर चुके हो। तो अब है आपकी 28 अगस्त की डायरी में सबक नंबर 11, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। दरअसल ये शेर है, ये नज़म है इकबाल की, अल्लामा इकबाल। और अल्लामा इकबाल आपको पता है हमारे कौमी शायर, जिन्हें हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और पाकिस्तान का जो तसव्वुर था या अलहदा जो मुमलकत थी, एक इस्लामी मुमलकत का जो ख़याल था, वो इकबाल के जहन में सबसे पहले उभरा। तो ये इकबाल के शेर से जो मुसन्निफ़ है उसने अपने सबक का आगाज़ किया है, और वो भी इकबाल की तरह आज की नौजवान नस्ल को ये ख्वाब गफलत से जगाना चाह रहे हैं और उन्हें इकबाल का पैगाम जो है वो आम करना चाह रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका तारुफ बता देती हूँ कि दरअसल ये नज़म इकबाल के इनकलाबी फ़िक्र की अक्कासी करती है। ये जो इकबाल की नज़म है ना वाले जिब्रील में, जिसके शेर से ये आगाज़ हो रहा है सबक का, तो वो है कि इकबाल के इनकलाबी फ़िक्र की अक्कासी करती है। इसमें वो नौजवानों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, मुझे उन जवानों से मोहब्बत है जो कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारते और अपने अल्लाह से और रसूल से सच्चा इश्क करते हैं, यानी कि अपने दीन और मज़हब पर अमल करते हैं। ऐसे नौजवान आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करते हैं। उनके नज़रियात और ख़यालात बुलंद होते हैं और वो हमेशा बुलंद सोच रखते हैं और तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं। तो इकबाल ने भी अपने मुसलमान नौजवानों के लिए ये शाहीन का इस्तारा इस्तेमाल किया हुआ। वो और इकबाल को अपने इन जवानों से बहुत मोहब्बत है जो मेहनत और कोशिश और जद्दोजहद करते हैं। तो इसके बाद जो है हम सबक का आगाज़ जो है वो ख़ास अल्फाज से करते हैं। ख़ास अल्फाज में देखिए आप, सबसे पहले है तलकीन। तलकीन का मतलब होता है एक बात को बार बार कहना या ताकीद कर देना। बेशतर, कीमती, यानी कि बहुत कीमत वाला। अंगबी, अंगबी का मतलब है शहद। तदब्बर, तदब्बर का मतलब होता है कि फ़िक्र वाला, सोच वाला, यानी कि रोब दबदबे वाला। गफलत, लापरवाही, और तसाहुल, सुस्ती। ये हैं हमारे आज के ख़ास अल्फाज। तो आपने आगे नीचे पढ़ने से पहले के सवाल हैं, मुसव्वरे पाकिस्तान किन को कहा जाता है और क्यों? तो मुसव्वरे पाकिस्तान जो है वो, अब ज़ाहिर है आपने ये अल्लामा इकबाल के बारे में तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि उन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने एक अलहदा रियासत का तसव्वुर दिया था और मुसलमानों को एक अपनी एक अलहदा रियासत के लिए जोश दिलाया था अपनी शायरी के ज़रिए से, और ये मुसव्वरे पाकिस्तान इसीलिए उनको कहा जाता है। पाकिस्तानी होने के नाते अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हम पर क्या एहसान है। वो हमारे मोहसिन हैं, हकीमुल उम्मत हैं। उन्होंने ये अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को गफलत से जगाया। गफलत से जगाने का मतलब ये है कि उनके ज़मीर को झंझोड़ा, उनको उनका मकाम याद दिलाया कि वो उनका दीन और मज़हब जो है वो हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि हिंदू जो हैं वो ये पत्थरों के बनाए हुए बुतों की पूजा करते हैं। तो मुसलमान जो हैं वो अपना खोया हुआ मकाम या खोया हुआ जो वक़ार है वो इसी सूरत हासिल कर सकते हैं कि वो कोशिश करें, हिम्मत करें और अपने लिए एक अलहदा रियासत, आज़ाद रियासत कायम करें, ताकि वो अपने दीन और अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर, यानी कि आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये उनका हम पर, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है। अब आए मज़ीद जाने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन के बारे में ये एक इस्तारा है जो उन्होंने नौजवानों के लिए भी इस्तेमाल किया है। तो परिंदे से ये ना परिंदा है कि इसकी खसूसियत ये है कि ये ख़ुद शिकार करके खाता है। ये किसी पे भरोसा नहीं करता और किसी पर इन्हिसार नहीं करता, और अपनी जो है वो खाने का ख़ुद शिकार करके ये खाता है।
तो ये इसीलिए जो जवान है ना, वो इकबाल ने कहा है कि नौजवानों को भी चाहिए कि वो खुद पर भरोसा रखें और अपने ज़ोर बाजू पर ये दुनिया को हासिल करें। और दुनिया का हरीस नहीं है, यानी कि इसके दुनिया का कोई लालच नहीं होता कि वो दुनियादारी में क्या क्या उसे मिलना चाहिए। बस उसे अपने से गर्ज होती है कि वो बुलंद से बुलंद तर उड़ता चला जाए। तो नौजवानों को भी ऐसी सोच रखनी चाहिए ताकि वो बुलंदियों पर छूते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। तो ये है आपका सबक नंबर 11। इसका थोड़ा सा आपका तारुफ है और मैंने आपको ये इकबाल के शेर की भी थोड़ी सी तशरीह और तारुफ लिख दिया है। आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें और कल इंशाल्लाह हम लोग ये पेज नंबर 102 इसकी रीडिंग करेंगे।